वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 10 अक्टूबर 2021 रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। तो वहीं देश में कोयले का एक भयानक संकट पैदा हो चुका है। बिजली कटौती लगातार होती जा रही है क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट में कोयला ही नहीं है। और वहीं दोस्तों अस्पताल में इलाज के बिल को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। बिजली का बिल माफ करने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और वहीं अगर आप किसान परिवार है और ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं ना, तो सरकार दे रही है 50% तक की सब्सिडी। किस तरह से मिलेगी पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। और वहीं दोस्तों वाहन चालकों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है। भगवान श्री राम और कृष्ण को लेकर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। और साथ ही IRCTC रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से भारत दर्शन को लेकर एक नई ट्रेन शुरू हो चुकी है। और साथ ही कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं 15 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा दीपावली का बोनस। कितने रुपए का मिलेगा और किन किन को मिलेगा पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही गरीब लोगों के लिए और जिनका खुद का मकान नहीं है ना, उनके लिए भी सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। तो दोस्तों एक एक करते हुए आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। ऐसे में शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो कोयले की कमी से कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। 8 से लेकर 10 घंटे तक हो रही है बिजली कटौती। आपको बता दें, बिजली उत्पादक संयंत्र में कोयले की घोर किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली की जो कटौती है वो बढ़ती जा रही है। और इसके चलते देश के गाँव में तो बिजली 8 से लेकर 10 घंटे तक कटौती हो रही है। और वहीं दोस्तों कई राज्यों में तो 5 गुना अधिक कीमत पर भी पूरी बिजली जो नहीं मिल पा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कोयला कंपनियों के द्वारा कोयले की आपूर्ति जब तक बिजली कंपनियों को सुचारू रूप से नहीं होगी ना, तब तक ये दोस्तों आने वाले दिनों में बिजली कटौती का जो संकट है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में तो मात्र 1 दिन का कोयला बचा है और उसके बाद प्रोडक्शन प्लांट बंद हो जाएंगे अगर कोयला नहीं मिलेगा तो। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड सभी जगहों पर बिजली की जो कटौती है वो पूरी तरीके से एक समस्या बनती जा रही है। बिहार में तो हालत यह है कि दोस्तों जो 4 रुपए प्रति यूनिट की रेट से बिजली का बिल आता था ना, इसकी रेट बढ़ाकर 20 रुपए प्रति यूनिट तक कर दी गई है, फिर भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में बिजली की जो मांग है वो और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य दिनों में जो नॉर्मल बिजली की जो डिमांड रहती है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और कुछ मौसम में भी परिवर्तन और बदलाव हो रहा है ना, उसके मद्देनजर भी बिजली की मांग जो और ज्यादा हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि मित्रों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर बिजली कटौती हो रही है या नहीं, दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की करते हैं चर्चा। अस्पताल अब नहीं वसूल पाएंगे मनमाना पैसा। सुप्रीम कोर्ट तैयार करने जा रहा है एक नया सिस्टम। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल और डॉक्टर के द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसा लेने से संबंधित कई शिकायतें आई। तो इन शिकायतों के निवारण के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने आम जनता को कहा कि हम जनता की मुश्किलों को समझते हैं, ऐसे में जनता चिंता नहीं कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी अस्पताल के हर एक वार्ड में CCTV कैमरे लगाने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राइवेसी का मुद्दा भी शामिल है। लेकिन कुछ इस तरह के नियम बनाए जाएंगे कि किस बीमारी के लिए मिनिमम कितने रुपए की फीस और चार्ज बिल वगैरह जो निश्चित किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो दोस्तों नए नियम बनाएगा और बहुत ही जल्द देश में जारी हो जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 1,70,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को हो सकता है बिजली बिल माफ। क्या आप भी है इस लिस्ट में शामिल? तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा योगी सरकार जो है ना वो मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के सियासी दांव चला रही है। अभी जहां युवाओं को लुभाने के लिए टेबलेट और स्मार्टफोन देने की भी घोषणा करी थी। जो स्कूल में पढ़ने वाले युवा है ना, उन सभी को टेबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और इसी के साथ योगी सरकार जो है वो 2 किलोवाट या उससे कम लोड वाले बिजली के जितने भी उपभोक्ता है ना, उनका बिजली बिल माफ करने की तैयारी में है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के 1,70,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि चुनावी दांव का जो फायदा है वो केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। कमर्शियल उपभोक्ता इस छूट से बाहर रहेंगे, यानी कि केवल मकान का बिजली बिल माफ हो सकता है, दुकानों का या कोई भी कमर्शियल चीज का जो बिजली बिल है ना वो माफ नहीं किया जाएगा। इस तरह से सरकार ने घोषणा करी है। अगली बड़ी खबर है कि ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी। जल्द उठाएं आप भी इस योजना का फायदा। तो दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश करी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक
खातों में हर साल 6,000 रूपए डाले जाते हैं। तो वहीं किसानों को कहना कि खेती के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। आपको बता दें, मोदी सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते यानी कि गरीबी के चलते ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें ट्रैक्टर या तो किराए पर लेना पड़ता है या फिर दोस्तों पारंपरिक तरीके से बैलों का उपयोग करते हैं। तो उनकी मदद के लिए आधे दाम पर किसान को ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने की योजना निकाली है, जिसका नाम है, दोबारा से बता रहा हूँ, किसान ट्रैक्टर योजना। हालांकि ये जो सब्सिडी है वो केवल मात्र एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाएगी। और अगर आप भी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों स्कीम का जो अप्रूवल उनको मिलेगा ना, वो ट्रैक्टर खरीदेंगे तो आधा पैसा सरकार वापस दे देगी सब्सिडी के रूप में। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा सर्वे के चुनाव के बारे में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से आ सकती है बीजेपी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल गुणा भाव करने में लग गए हैं। और इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है और सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब है, यानी कि दोबारा से सत्ता में आ सकती है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, जबकि सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी जो आम आदमी पार्टी बन सकती है। इस तरह से सी वोटर का सर्वे सामने आया है। गोवा की भी बात करें तो गोवा विधानसभा में भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ राज्य में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की प्लानिंग जो कर सकती है, यानी कि गोवा में भी बन सकती है। मणिपुर में क्या है कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार बने हैं। यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी अभी पूरा क्लियर नहीं बताया जा सकता है। लगभग तीनों पार्टियों को वोटिंग रेशो बराबर मिल रहा है। चलिए अगली खबर की बात करें तो इन वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत। अब नहीं भरना होगा 10,000 रूपए का चालान। इन जगहों पर लागू हुआ नया नियम। तो आपको बता दें दोस्तों की दिल्ली NCR के लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जारी की गई एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन का चालान अब नहीं काटा जाएगा। दिल्ली NCR को छोड़कर उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर नियम है कि 15 साल से ज्यादा वाहन रोड पर नहीं चला सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि पहले इसके लिए 10,000 रूपए का जुर्माना था, लेकिन इसे सरकार ने हटा दिया है। हालांकि क्या है ना कि पेट्रोल वाहन 15 साल है और डीजल वाहन 10 साल से ज्यादा पुराने नहीं चला सकते हैं, इस तरह का नियम है। तो दिल्ली NCR में तो इसका फायदा शायद ही मिलेगा। पूरी नोटिफिकेशन 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी। और वहीं दोस्तों कई राज्यों में क्या है ना कि 15 साल से ज्यादा पुरानी कार, ट्रक, बस कोई भी व्हीकल है तो उसका जो फिटनेस प्रमाण पत्र है ना, उसका नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 78 स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन में भीड़ से निपटने की प्लानिंग हुई तैयार। तो दोस्तों त्योहार के मौसम में एक बार फिर से रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और रेलवे इसको लेकर अभी से ही पूरी तैयारी कर रहा है। दिवाली और छठ को लेकर उत्तर रेलवे ने रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए त्योहार के सीजन में रेलवे डिपार्टमेंट ने 78 नई रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है, जिससे कि यात्रियों को पर्याप्त समय मिलेगा और दोस्तों भारी भीड़ का सामना भी नहीं करना होगा। कोरोना वायरस की गाइडलाइंस भी इसमें पालन करना जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर त्योहार के सीजन में यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने इस तरह से आदेश जारी किए हैं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर। देश में भयानक तूफान का खतरा बना हुआ है। किन किन राज्यों में तूफान आएगा और उसी के साथ अगली बड़ी खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचार को लेकर कि देश पर मंडराया एक और भीषण चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा, कई राज्यों में होगा असर। आपको बता दें एक तरफ देश में मानसून की विदाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक भीषण चक्रवाती तूफान देश में फिर से आहट सुनाई देने लगा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है और उसके मद्देनजर अगले 12 घंटों में लो प्रेशर का एरिया सक्रिय हो जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि तूफान का जो असर है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर तो पड़ेगा ही, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली,
हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक असर होने की पूरी संभावना है, जो इसके और भी ज्यादा शक्तिशाली होने का एहसास करवाएंगे। तो ये जो तूफान है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में सावधानी बनाए रखेगा। 3 से लेकर 4 दिन बहुत ही भारी हो सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना 388 रूपए महंगा होकर 46,980 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी जो है ना 61,080 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। और चांदी भी दोस्तों कुछ महंगी है, 469 रूपए के आसपास। पेट्रोल डीजल की बात करें तो दोस्तों लगातार 5 दिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और यहाँ पर दोस्तों आज का जो ताजा भाव है ना वो 30 और 35 पैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर महंगा हो चुका है। अच्छा, देश के 26 राज्य ऐसे हैं जिनमें स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, पांडिचेरी, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, गोवा, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, जहां पर पेट्रोल और डीजल का जो भाव है वो दोस्तों 100 रूपए प्रति लीटर के भी पार हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि राम के बिना अधूरा है भारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राम और कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी पूरे देश का अपमान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। जी हाँ, पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, कुछ इसमें भी प्रतिबंध है। आम आदमी को एक अधिकार मिला हुआ है संविधान में कि वो किसी भी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, उस बात को प्रेजेंट कर सकता है, बोलने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कितना बोलना है, इसका भी कुछ प्रतिबंध है। जी हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी का नाम किसी को दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है। भगवान राम और कृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया में अश्लील टिप्पणी के मामले में कोर्ट का कहना है कि राम के बिना भारत अधूरा है। जिस देश में रह रहे हैं ना उस देश के महापुरुष और संस्कृति का सम्मान करना जरूरी है। कोई ईश्वर को माने या नहीं माने, लेकिन उसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप आस्तिक हो या नास्तिक हो ये दूसरा मायने रखता है, लेकिन किसी और धर्म का जो आप अपमान नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है IRCTC की भारत दर्शन ट्रेन शुरू। जानते हैं कहाँ रुकेगी और कितना होगा किराया। तो दोस्तों IRCTC की तरफ से एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है जिसका नाम है भारत दर्शन ट्रेन और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा से शुरू होकर झांसी, वैष्णो देवी के अलावा आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर के दर्शन करवाएगी। और भारतीय रेलवे, केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय की संयुक्त योजना के तहत इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। स्पेशल क्या है कि इस ट्रेन में यात्रियों को 4 लाख रुपए का दुर्घटना इंश्योरेंस बीमा भी दिया जाता है। अच्छा, किराए की अगर बात करें तो दोस्तों प्रति व्यक्ति किराया 8,505 रूपए है और 3 स्टार टियर AC के लिए दोस्तों आप 10,395 रूपए जो इसका किराया देना पड़ेगा। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि शाहरुख खान को लगा बड़ा आर्थिक झटका। बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद बेंजूज ने विज्ञापनों पर लगाई रोक। तो क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को एक बड़ा आर्थिक झटका लगा है। दरअसल मशहूर लर्निंग एप्लीकेशन बायजूस ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। शाहरुख खान से अब विज्ञापन नहीं करवाएंगे। और वहीं महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर है कि कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को स्पेशल मिलेगा इंसेंटिव। हर एक को मिलेंगे 1,21,000 रूपए। तो महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ी घोषणा करी है कि जिस डॉक्टर ने कोरोना वायरस का इलाज किया ना उन सभी प्रत्येक रेजिडेंट डॉक्टर को 1,21,000 रूपए बतौर इंसेंटिव दिया जाएगा। और वहीं अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है, योगी सरकार करीब 15 लाख राज्य कर्मियों को दीपावली पर बोनस का उपहार देने की कर रही है तैयारी। तो लगभग दोस्तों राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। अगली खबर है SBI क्रेडिट कार्ड पर 20,000 रूपए तक का कैशबैक। 31 दिसंबर है ऑफर। तो SBI क्रेडिट कार्ड अगर आप भी यूज करते हैं, नहीं करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बड़ा शानदार ऑफर चल रहा है। और वहीं केंद्र और राज्य सरकारों को गरीब बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रभावी योजना बनानी होगी। अदालत ने इस तरह का आदेश जारी किया है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो इसको लेकर भी राज्य सरकार को योजना बनानी होगी। चलिए अगली खबरों को संक्षेप में जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का किराएदार बना SBI बैंक, हर महीने देगा लाखों रुपए। तो अमिताभ बच्चन ने अपने घर जलसा के बगल वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो देश के सबसे बड़े और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक को 15 साल तक के लिए लीज पर दे दी है। और लगभग यहाँ पर हर महीने जो दोस्तों किराए के तौर पर 18,90,000 रूपए के आसपास देना होगा और हर 5 साल में 25% किराया बढ़ जाएगा। इस तरह से एग्रीमेंट बना है अमिताभ बच्चन और SBI के बीच। और वहीं अगली खबर है कि TCS 6 महीनों में 35,000 लोगों की करेगा भर्ती। अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच 43,000 को दी नौकरी। तो अगले 6 महीनों में 35,000 और वैकेंसीज निकलने वाली है TCS में। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।